सीएम धामी आज विचार मंथन कार्यक्रम में होंगे शामिल। हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र विचार मंथन कार्यक्रम करेंगे सीएम। सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ी उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अब बस 2 माह का इंतजार। उत्तराखंड में 13 आईएएस, 8 टीसीएस और 1 आरएआईआरएस अफसरों के कार्यभार में हुआ फेरबदल। कामेंद्र सिंह को अपर सचिव कार्मिक और सहकारिता की जिम्मेदारी। उत्तराखंड असेंबली भर्तियों में घमासान, नियुक्ति पाए माननीयों के करीबियों की सूची वायरल। बीएससी के रिजल्ट में गड़बड़ी, छात्रों के हंगामे के बाद समस्या दूर करने का प्रयास। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। 31 अगस्त से 3 सितंबर तक डराएगा मौसम। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर देहरादून से है। सीएम धामी विचार मंथन कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज सीएम धामी विचार मंथन कार्यक्रम में शामिल होंगे। हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र विचार मंथन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। सीएम सेवक सदन में कार्यक्रम में आयोजन किया जाएगा। सीएम सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां 2:30 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां सीएम धामी विचार मंथन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम धामी विचार मंथन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये सीएम सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम धामी पहुंचेंगे। 2:30 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी आज मंथन कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र के विचार मंथन कार्यक्रम में शामिल रहेंगे सीएम धामी, जिसके लिए 2:30 बजे पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी विचार मंथन कार्यक्रम में होंगे शामिल। देहरादून से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र के विचार मंथन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी, जिसके लिए 2:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे। सीएम सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी देहरादून दौरे पर है, जहां वे देहरादून में हिमालय पारिस्थितिक तंत्र के विचार मंथन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन सीएम सेवक सदन में किया गया है। 2:30 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। अगली खबर देहरादून से, जहां शासन ने आईएएस व पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। 13 आईएएस अधिकारी, वहीं 9 पीसीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। एसीएस आनंद वर्धन को राजस्व विभाग से हटाया गया। एसीएस आनंद वर्धन को राजस्व विभाग से हटाया गया है। इन तबादलों के चलते सचिव शैलेश बंगाला का कृषि एवं शिक्षक कल्याण विभाग से हटाया गया। सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम को दिया कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। सचिव सचिन कुर्वे को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से हटाया गया। सचिन कुर्वे को राजस्व विभाग की दी गई है जिम्मेदारी। आपको बता दें कि किए गए तबादले, अन्य अधिकारियों को भी दिए गए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी। देहरादून से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में शासन के द्वारा तबादले किए गए हैं, जहां 13 आईएएस अधिकारी और 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इन तबादलों में एसीएस आनंद वर्धन को राजस्व विभाग से अब हटा दिया गया है। सचिव शैलेश बगोली की कृषि एवं शिक्षक कल्याण विभाग से उन्हें भी हटाया गया। सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम को दिया कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। सचिव सचिन कुर्वे को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। सचिन कुर्वे को राजस्व विभाग की अब जिम्मेदारी दी गई है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि और भी कई अन्य अधिकारी हैं जिनके अलग अलग विभागों में तबादले किए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां 13 IAS अधिकारी और 9 PCS अधिकारियों के तबादले किए गए। ACS आपको बता दें कि सचिव शैलेश बगोला की कृषि एवं शिक्षक कल्याण विभाग की दी गई जिम्मेदारी। सचिव सचिन कुर्वे को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से हटाया गया है। विभाग से हटाकर सचिन कुर्वे को अब राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार की पौष कॉलोनी बिल्केश्वर में नहीं थम रहा जंगली जानवरों का आना। आए दिन राजाजी टाइगर रिजर्व में से निकलकर कॉलोनी में जंगली हाथी आने से लोग दहशत में हैं। वन विभाग द्वारा लाख दावे किए जाते हैं जंगली जानवरों को रिहायशी कॉलोनी में आने से रोकने के, मगर वन विभाग के सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जंगली हाथी आने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर रुद्रप्रयाग से है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रुद्रप्रयाग मुख्यालय पहुंचे, जहां महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी के साथ ही केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आगमन की खुशी से भाजपा वरिष्ठ नेता जनपद की सीमा खांकरा में उनके स्वागत में एकत्रित हुए लोग। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके आगमन पर पुष्प वर्षा कर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों की भी जाँच होगी। जाँच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष बनने के बाद और जो कार्यकर्ताओं ने स्नेह मेरे प्रति दिखाया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरा गृह जनपद भी है, इलाहाबाद जनपद है। तो चमोली रुद्रप्रयाग के बाद में अलग हुए, लेकिन मेरा जन्म उस कालखंड में हुआ जब चमोली में एक था। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है, और जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जाँच हो, तो मैं तो मुख्यमंत्री धामी के आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि हम पूरी जाँच कराएंगे, और ये पहली बार हो भी रहा है। ऐसे लोग जो कल्पना नहीं करते जेलों की सलाखों में, और जैसे जैसे पर्दे खुलेंगे हम उस अंतिम सीढ़ी तक जाएंगे, और ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कोई सोचने की कल्पना भी न करें। जेलों की सलाखों में जाएंगे और जो कठोर सजा उसको देने का। अगली खबर लक्सर से है, जहां भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। हरिद्वार के चंदा आचार्य चौक पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार अपने चहेतों को नौकरी देकर बेरोजगार युवाओं को छल रही है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने भर्तियों में हुई की धांधली की CBI जाँच की मांग की है। एक लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, उन बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, क्यों नहीं उसमें से चयन किया गया? 15-15 लाख रुपए लेकर पेपर बेचे गए। आखिर ये काम तो पहले ही कर देते, क्यों उन बच्चों का भविष्य खराब किया? 6.5 साल से भर्तियां हो रही हैं, जो बच्चे नियुक्ति पा गए उनको भी आप निकालने जा रहे हैं। ऐसा क्या है? सरकार चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सारी रहेगी। हम मांग करते हैं कि इसकी CBI की जाँच हो। एक रिटायर्ड जज की एक कमेटी बने उनके नेतृत्व में, और इसकी बिल्कुल जड़ तक जांच हो। इसमें कौन कौन लिप्त हैं? क्या ये जो मंत्री हैं या जो इसमें कार्य कर रहे हैं, क्या उन्हीं को नौकरी पाने का अधिकार? जिस तरह ये सरकार युवा नौजवानों के साथ उनके साथ धोखा कर रही है, और जिस तरह से भाई भतीजे बात पे मंत्रियां नियुक्तियां करा रहे हैं डायरेक्ट, ये सरासर गलत है। जिन बच्चों ने पढ़ाई लिखाई कर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, उनके एग्ज़ाम पर तो रोक लगवा दी अपने आदमी को भेज के हाई कोर्ट से, और
नियुक्तियां बैकडोर से करे जा रहे हैं। रोज मंत्रियों की संस्तुति लेटर आप देख रहे होंगे, आपके माध्यम से रोज मीडिया पे आ रहे हैं। जिन्होंने भी गलत नियुक्तियां की हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और जेलेंस्की की चिवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर लक्सर से है। झारखंड के दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता के हत्या के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश भर से लोग अंकिता की मौत से गुस्से में हैं और सभी एक स्वर में हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के परशुराम घाट पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में 1 घंटे का मौन उपवास रखा गया। उपवास में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हा नंद गिरी समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। छात्रा की हत्या के बाद साधु संतों
संतों में आक्रोश नजर आया। उपवास के दौरान साधु संतों ने झारखंड में छात्रा की हत्या की निंदा की है और महामहिम राष्ट्रपति से हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। साधु ने साफ तौर से कहा है कि निर्मम हत्या करने वालों को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर सख्त सजा देनी चाहिए। जिस तरह से अंकिता को मारा गया, और केवल अंकिता को ही नहीं मारा गया, रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है किसी ना किसी बेटी की, हिंदू की बेटी को मारा जाता है, इसी तरह से मारा जाता है। और मारने के बाद जो मारने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए लड़ने के लिए जमीयत उलमाए हिंद खड़ी हो जाएगी, उनकी पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। तो वो मारने में के बाद गर्व महसूस करते हैं और हंसते हुए अकड़ते हुए जेल जाते हैं। और देखिए, केवल एक आदमी को जेल भेज दिया जाता है, उसके पीछे पूरा जो तंत्र होता है उसे पुलिस और प्रशासन बचा देता है। ये हिंदुओं के लिए बहुत बुरी स्थिति है। हिंदुओं के झूठे नेताओं ने और कायर धर्म गुरुओं ने आज हिंदुओं को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि आज बेटियां भी नहीं हमारी सुरक्षित हैं। हर हर महादेव। हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि जैसे हमारी बिटिया अंकिता सिंह को सरेआम पेट्रोल डालकर जलाया गया, उन्हीं अपराधियों को हर चौराहे पे खड़ा करके पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए। ये घटना जब भी रुकेंगी, दिशा कोई भी हो, लेकिन जो ऐसे खिनौने अपराध करता है उसकी सजा सरेआम चौराहे पे लगनी चाहिए। अखंड परशुराम अखाड़ा ये मांग करता है। आने वाला समय हमारे परिवार और हमारे बच्चों को घातक है। उस घातक के लिए सिमटने के लिए भारतवासी आज प्रण करें कि अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं रक्षा करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां पर डीएसबी परिसर के एएन सभागार में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने दीक्षारंभ का शुभारंभ किया। दीक्षारंभ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नवीन पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही नए छात्रों को नए वातावरण में समायोजित और सहज महसूस कराना व लोकाचार और संस्कृति को शामिल करना है। आयुक्त दीपक रावत ने छात्रों को जीवन में सफलता के गुर बताए। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि दीक्षारंभ से बच्चों को मोटिवेशन मिलने के साथ ही उनके भविष्य के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। इंडक्शन प्रोग्राम था और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है, बहुत विस्तार से विशेष आपने बताया कि इसमें एम्फेसिस चॉइस पे है, फ्लेक्सिबिलिटी पे है और इंटरडिसिप्लिनरी होने पे है, मल्टीपल एग्जिट्स पे है, वोकेशनल एजुकेशन पे है। तो कुल मिला के हमारी जो यूथ है, जो कि हमारा डेमोग्राफिक एक बहुत तरह से बड़ा पोटेंशियल है, उसके डिविडेंड को हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, बच्चे भी इसका यूज़ करेंगे और कुल मिला के नेशन एज अ होल विद बेनिफिट। और मैं सभी बच्चों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और जेलेंस्की की जीवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हरिद्वार पुलिस ने धर्मनगरी हरिद्वार में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल शुरू की गई है। पुलिस द्वारा इसके लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया है। ऑपरेशन मुक्ति के तहत हर की पौड़ी, मनसा देवी और चंडी देवी समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वाले बच्चे
को 608 बच्चों को चिन्हित किया गया है। हरिद्वार की सीओ निहारिका सोमवाल को ऑपरेशन मुक्ति का नोडल अधिकारी बनाया गया है। निहारिका सोमवाल ने बताया कि ऑपरेशन मुक्ति को 3 चरणों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहले चरण में 608 बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और समाज सेवी संगठनों से सहयोग की अपील की जा रही है। तीसरे चरण में चिन्हित सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाकर पढ़ाई कराई जाएगी। हरिद्वार जैसे कि आपको पता है बहुत ही फ्लोटिंग डेंसिटी है, यहाँ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो यहाँ जितने भी सड़कों पे बच्चे हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग उन्हें चिन्हित करें, उनका वेरिफिकेशन करें तथा उनको स्कूल्स में एनरोलमेंट करवाएं। ऐसा है कि हम लोगों की टीम्स हैं और ये 1 महीने का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें 3 फेजेज़ हैं। तो हमारे जो पहले 15 दिन थे उसमें हमारा ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था। इसमें हरिद्वार जनपद में 608 बच्चों को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है। उनसे हमने उनके आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह ले लिया और उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब जो हम लोगों का सेकेंड फेज़ चल रहा है उसमें हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा सरकारी स्कूलों में बात कर रहे हैं कि अगर वो एडमिशन्स के लिए सीट क्रिएट करें। साथ ही साथ हम लोग प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि जैसे बच्चों को फंडिंग, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह के लिए बात करेंगे। जो हमारा तीसरा फेज़ होगा उसमें हम लोग एडमिशन या एनरोलमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हरिद्वार हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी ऐसा है कि यहाँ पे लोग आते हैं, मेले वेले के टाइम पे आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। परंतु हमारा बस यही एम रहेगा कि इस बार का जो हमारा एम है कि जिन बच्चों का हम लोग एनरोलमेंट कराएं उनके ऊपर हम लोग चेक्स भी रखें कि वो रेगुलर स्कूल बेसिस पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से युवा जागृति मंच द्वारा हरिद्वार को नशा मुक्त करने के लिए सिंह द्वार चौक पर आमरण अनशन किया जा रहा था। मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद लक्सर, पूर्व विधायक संजय गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आमरण अनशन कर रहे मनीष चौहान को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया गया। शासन और प्रशासन द्वारा युवा जागृति मंच की मांगों को मान लिया गया है। प्रदेश भर में नशा मुक्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जल्दी जिला स्तर पर यह नशे के विरुद्ध भी कार्य करेगी। 7 दिनों से अनशन कर रहे मनीष चौहान ने कहा कि हमारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन था। प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को मान लिया गया है, इस कारण हमारे द्वारा आमरण अनशन को समाप्त कर दिया गया है। एक सप्ताह से युवा जागृति मंच द्वारा हरिद्वार को नशा मुक्त करने को लेकर जो एक आमरण अनशन शुरू किया गया था, आज उस अनशन का समापन किया गया है। ये प्रदेश नशा मुक्त हो, उसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। हम ये सनातन धर्म की राजधानी का स्वरूप बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे अपना बलिदान हमें क्यों ना देना पड़े। हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। उन्होंने ये सूखे नशे के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया है पूरे प्रदेश के अंदर। देखिए, हमारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नशा मुक्त हरिद्वार बनाने के लिए एक संकल्प लिया गया था और वो संकल्प आमरण अनशन के रूप में था। प्रशासन ने उन सभी बिंदुओं को अहम माना। कालाडूंगी के चकलुवा क्षेत्र में संदिग्ध हालत में मिले एक व्यक्ति के शव की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में दोस्त ही दोस्त का हत्यारा निकला। सोमवार को चकलुवा क्षेत्र में एक शव मिलने से क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल गर्म था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के भाई कैलाश द्वारा लिखित तहरीर देकर शेर सिंह व नीरज के खिलाफ हत्या करने की बात कही थी, जिस पर दोनों अभियुक्ताओं के खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। कालाडूंगी पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में अभियुक्त शेर सिंह ने बताया कि पहले एक साथ सभी ने शराब पी थी। नशे में आपस में कहासुनी हुई और लड़ाई हो गई, जिसके चलते युवक की हत्या कर दी गई। आज सुबह मुझे सूचना मिली कि बिदरामपुर चकलवा में एक युवक की हत्या हुई है, जिस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस टीम को सरकारी अस्पताल ले गया। पुलिस टीम द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। तत्पश्चात जो है वादी कैलाश चंद जोशी द्वारा नामजद तहरीर दी गई, जिसमें शेर सिंह कुंवर को जो है अभियुक्त नामजद किया गया था। दौरान पूछताछ जो है
कानपुर से खबर आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर से खबर आ रही जहां आज गणेश चतुर्थी का आगाज हुआ है। आज से आगाज हुआ है गणेश चतुर्थी का। कानपुर से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां निराला नगर में भगवान गणेश के दिखे हजारों रूप। निराला नगर में भगवान गणेश के हजारों रूप दिखे। राजस्थान से आए कलाकारों ने बनाई गणेश प्रतिमा। ढोल नगाड़ों के साथ गणेश चतुर्थी का हुआ आगाज। कानपुर से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर घरों घरों में सजाए गए पंडालों में ले गणेश मूर्ति स्थापित की गई है। आपको बता दें कि आज से गणेश चतुर्थी का शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में गणेश मूर्ति लोगों के घरों में स्थापित की गई। गणेश चतुर्थी को लेकर भक्तों में दिखा भारी उत्साह। गणेश चतुर्थी पर देखने को मिला भक्तों में उत्साह, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज देश भर में मनाई जा रही गणेश चतुर्थी, आज से गणेश चतुर्थी का आगाज हो गया है। ये खबर हम कानपुर से पहुंचा रहे हैं जहां निराला नगर में भगवान गणेश के दिखे हजारों रूप, जहां पर राजस्थान से आए कलाकारों ने बनाई है गणेश प्रतिमा, जिसके हजारों रूप देखने को मिले। ढोल नगाड़ों के साथ गणेश चतुर्थी का हुआ है आगाज। घर घरों और घर घर में और पंडालों में सजाई गई गणेश मूर्तियां। आज से गणेश चतुर्थी का शुभारंभ हो गया है, जहां पर कई पंडाल लगाए गए हैं, जहां पर गणेश जी की स्थापना की गई और इसके साथ ही घर घर में भी लोगों ने गणेश स्थापित किए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने गणेश जी का किया स्वागत। कानपुर से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर निराला नगर में गणेश जी को स्थापित किया गया, जहां निराला नगर में देखने मिले गणेश जी के स्वरूप। आज से गणेश चतुर्थी का हुआ आगाज। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी का आज से शुरुआत हो गई है, जहां देश भर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी की शुरुआत की गई। घर घर और पंडालों में स्थापित किए गए गणेश जी। मैं भैया गोविंद नगर में आई हुई हूँ गणेश उत्सव के लिए। हमने अपने बहुत सारे गणेश जी देखा, उसके बाद अपने गणेश जी फाइनल में गए। कितना उत्साह लोगों के प्रति? भैया इस बार तो फेस्टिवल मनाने के लिए क्रेज बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हम लोग 2 साल बाद मना रहे हैं। तो कोरोना के बाद इस बार पहला ऐसा पड़ा, इसमें बहुत सारी भीड़ और बहुत सारा रश देखने को मिल रहा है। हम लोग गणपति की मूर्ति लेने आए थे, गणपति अच्छे से मनाने के लिए। कितना उत्साह है? 2 साल बहुत 2 साल कोरोना था, इस बार बहुत अच्छे से धूमधाम से सोचा है। अच्छा, प्रतिमा आपने किस चीज? हमने मिट्टी की लिए ताकि उसको अच्छे से विसर्जन कर पाए। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।